हेलो, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका सेकंड चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जैसा कि हमें नाम से ही पता लगता है कि पहले स्टार्टिंग में वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। फिर उसके बाद कैसे वो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू ग्रोइंग अ फूड, राइट। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। हंटर gatherer move from place to place because of the following reason, right। जो हंटर गैदरर थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, उसके कुछ रीजंस थे, राइट। वो रीजंस क्या थे कि इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। जैसा कि लिखा है कि अगर वो एक जगह काफ़ी टाइम तक रहने लगते थे तो वहाँ के जो रिसोर्सेज थे, जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स, जो कि वो यूज़ करते थे अपने कंजप्शन के लिए, वो चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उनको सर्वाइवल के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। तो जो एक जगह से जब ख़त्म हो जाती थी तो वो उन्हीं चीज़ों की तलाश में वो दूसरी जगह मूव करते थे, राइट। सेकेंड है एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो these people had to follow their movement for hunting purpose, right। अब एनिमल्स हैं जो एक जगह तो वो रह नहीं सकते, तो वो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते हैं। तो जब इंसान को उन एनिमल की ज़रूरत पड़ती थी तो इंसान भी उन एनिमल्स की खोज में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, राइट। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो एनिमल को पकड़ने के लिए, उनकी हंटिंग करने के लिए वो एनिमल के मूवमेंट को फॉलो करते थे, राइट। तो ये एक दूसरा बड़ा रीज़न था। पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट्स के ग्रोइंग को लेकर एक पर्टिकुलर सीजन डिसाइडेड होता है ऑलरेडी। तो कोई भी प्लांट एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो होता है। तो जगह जगह एक से एक प्लांट का सीजन चल रहा है तो कुछ लोग वहाँ पे रुके और उन्होंने उस प्लांट्स को कंज्यूम कर लिया, राइट। अब वो प्लांट्स ख़त्म हो गया, उस प्लांट का सीजन जब आएगा तभी वो प्लांट्स ग्रो होगा, तो तब तक वो भूखे तो नहीं बैठे रह सकते ना। तो इस वजह से वो दूसरे प्लांट्स की अपने कंजम्पशन के लिए चीज़ों की तलाश में वो दूसरी जगह जाते थे। तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स उगते थे जिनका सीजन चल रहा होता था। तो इस तरह से वो प्लांट्स की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, राइट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वाटर के बिना तो हम सर्वाइवल की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वाटर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कुछ एक जगह पे जो वो कुछ नदियों के किनारे वो रहते थे, तो कुछ नदियाँ जो है वो सूखे की वजह से सूख जाती थी, ठीक है। तो फिर जब पानी ख़त्म हो जाता था तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ पे उनका सर्वाइवल पॉसिबल है। तो वो पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। वेरी सिंपल, राइट। उसके बाद हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब हमें इन चीज़ों के बारे में पता कैसे चला, हम कैसे जान पाए कि ये लोग क्या करते थे या फिर किस तरह से एक जगह दूसरी जगह मूव करते थे, राइट, एंड ऑल दैट। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया कुछ ऐसे थिंग्स जो कि हंटर गैदरर यूज़ करते थे, राइट। दे मेड यूज टूल ऑफ स्टोन, वो स्टोन के टूल्स बनाते थे, वुड के टूल बनाते थे। और जो बोन्स होते थे जानवरों की, जब वो हंटिंग गैदरिंग करते थे तो जो बोन्स उन जानवरों से उनको मिलता था तो उस बोन से वो जो टूल्स है वो बनाते थे। ऑफ बीच स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट, जिसमें से जो स्टोन टूल होता था, स्टोन का टूल, वो बहुत ही बेहतर तरीके से सर्वाइव करता था और वो ज़्यादा टाइम तक चलता था और उनकी हंटिंग गैदरिंग में भी वो काफ़ी ईजी माना जाता था, राइट। स्टोन टूल वर यूज टू कट मीट एंड बोन। अब स्टोन टूल से वो मीट भी कट कर सकते थे और बोन्स को भी कट कर सकते थे, क्योंकि स्टोन जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। अगर उनको हम अच्छे से तराशें तो उसे एक बहुत ही बढ़िया हथियार बनाया जा सकता है। तो यही एक वजह थी कि जो स्टोन टूल था उससे मीट और बोन को वो इजीली कट कर सकते थे। एंड स्कार्प बार्क फ्रॉम ट्रीज, और जो ट्रीज से जो
ट्रीज़ की छाल होती थी वो भी वो इजीली निकाल सकते थे। और एनिमल्स की स्किन जो कि वो पहनने के लिए यूज़ करते थे खुद को सर्दियों से बचाने के लिए, तो वो भी वो उस स्टोन के जो टूल्स थे उनकी मदद से वो इजीली निकाल सकते थे। एंड फ्रूट्स को भी चॉप करते थे और रूट्स वगैरह को भी वो काट सकते थे स्टोन के टूल से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टोन का टूल होता था वो बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था उस टाइम में, जो कि लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। अदर टूल वर यूज टू चॉप वुड, और जो बाकी टूल्स होते थे उनको लकड़ियों को काटने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, अब वो कैसी जगहों को चूज करते थे रहने के लिए, ठीक है। पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेसेस हैविंग अ फॉलोइंग अवेलेबिलिटी, कौन से लोग कौन सी जगहों को वो चूज करते थे रहने के लिए, और वहाँ पे ऐसी क्या खास बात हुआ करती थी। तो दे लिव्ड नियर टू द सोर्सेस ऑफ वाटर, बेसिकली बिना वाटर के हम सर्वाइवल की कल्पना भी नहीं कर सकते, राइट। तो वाटर का होना बहुत ज़रूरी है, सच एज रिवर एंड लेक्स, कुछ भी हो सकता है इनमें से। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल, जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो स्टोन था विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी, उसमें से जो टूल्स वो बन सकते थे। तो एक बेटर क्वालिटी स्टोन होना भी बहुत ज़रूरी था, और जो कि हंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, ठीक है, फायर की खोज भी हुई। ट्रेसेस ऑफ ऐश शो, जो ऐश मतलब जो राख वगैरह वहाँ पे मिली है, दैट पीपल एट दैट टाइम हैव, जो उस समय में पाया गया है कि जब आग इन्वेंट हुई तो एशेस भी होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब लकड़ियाँ हम जलाते हैं तो उससे एशेस भी तो बनती हैं। इट कुड हैव बीन यूज टू मैनी थिंग्स, ठीक है। और वहाँ पे कुछ और बहुत सी चीज़ें यूज़ की गई, जैसे कि आग को बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, लाइक सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट की तौर पे। और मीट को पहले वो कच्चा खाते थे, लेकिन जब उनको आग का ज्ञान हो गया तो वो मीट को रोस्ट करके खाने लगे, उसे भून कर खाने लगे, ठीक है। और वो जानवरों को डराने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते थे। तो ये सब यूजेस है आग की। अब इन्वायरमेंट कैसे चेंज हुआ, अराउंड 12,000 साल पहले क्या था, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस आए, विच लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासलैंड इन मैनी एरियाज़, बहुत सारे एरियाज़ में ग्रासेस का जो एक डेवलपमेंट हुआ होना शुरू हुआ, राइट। एंड दिस ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स, अगर ग्रासेस का इंक्रीमेंट हुआ तो एनिमल्स भी इंक्रीज हो गए, ठीक है, जो कि ग्रास पे सर्वाइव करते थे, जिनका बेसिक जो फूड था वो ग्रास ही था। सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दिस एनिमल, तो लोगों को लगा कि अगर ग्रासेस इतनी सारी हैं तो हम इजीली एनिमल्स को फीड कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके माइंड में आया कि हमको ना हर्डिंग और रेयरिंग करनी चाहिए, एनिमल्स को पालना चाहिए, राइट। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल, और फिशिंग भी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना। बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब फार्मिंग और हर्डिंग की जो बिगनिंग हुई वो किस तरह से हुई, विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड डेवलप हुआ। पीपल कम टू नो अबाउट ग्रोइंग वीट, और लोगों को पता चला कि वीट, बाले, राइस किस तरह से ग्रो करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अगर वो मूव करके गए तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि किस तरह से वीट, बाले और राइस को उगाया जा सकता है। दिस इज़ हाउ दे स्टार्टेड प्रैक्टिसाइजिंग फार्मिंग, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने फार्मिंग को प्रैक्टिसाइज करना स्टार्ट किया। पीपल ऑल्सो अट्रैक्ट देन टेम एनिमल बाय लिविंग फूड फॉर नियर देयर शेल्टर, लोग जो थे अपने जो एनिमल्स को टेम करते थे वो ऐसी जगह पे अट्रैक्ट होते थे जहाँ पे फूड होता था एनिमल्स के लिए, लाइक बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर, उनके घर के आसपास जो एनिमल्स के लिए फूड अवेलेबल हो, इस तरह की जगह वो चूज़ करते थे। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एंड सेंट्रल ऑफ द डॉग, पहला जो एनिमल उन्होंने टेम किया वो डॉग था। एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल, ऑल्सो द पिग लिव्ड इन द हर्ड, केटल, शीप, डॉग ये भी पाले जाते थे, और पिग भी वहाँ पे झुंड में रहते हुए मिले हैं। मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, उनमें से ज़्यादातर ग्रास ही खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल फ्रॉम अटैक्ड बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, लोग इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे ताकि जो दूसरे जो जंगली जानवर हैं इनको ना खा जाए, इन पर अटैक ना करें। दिस इज़ हाउ दे बिकम अ हर्डर, तो इस तरह से वो एक हर्डर बने, राइट, जो भेड़ बकरियों को पालते थे। तो इसके बाद
न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नई लाइफ उनकी जो कैसे स्टार्ट हुई वो देखते हैं। पीपल हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। लोग एक जगह काफ़ी टाइम तक रहने लगे क्योंकि उनको प्लांट्स और प्लांट्स की देखभाल करनी होती थी, उनको वाटरिंग करना होता था, वीडिंग करनी होती थी, और जो एनिमल्स और बर्ड्स थे उनको भी देखभाल करनी थी। तो वो तब तक रुकते थे टिल द ग्रेन रिपेंट, जब तक कि जो ग्रेन है, जो फसल है, वो पक नहीं जाती थी। देन दे स्टार्टेड थिंकिंग टू स्टोरिंग द ग्रेन फॉर अ फूड एंड सीड्स। तो उनके माइंड में ये आया कि फूड को स्टोर करके भी तो रखा जा सकता है, और इसका फूड जो हम स्टोर करके रखेंगे, इसका हम आगे सीड भी, एज अ सीड हम इसको यूज़ कर सकते हैं न्यू क्रॉप को उगाने के लिए। सो दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। तो इस तरह से उन्होंने एक क्ले पॉट्स बनाने का सोचा ताकि वो उस फूड्स को, उस ग्रेन्स को वहाँ पे स्टोर करके रख सके, और जैसे कि बास्केट्स एंड डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो ये सब चीज़ें जो थी वो ग्राउंड से डग करने पे मिली हैं, राइट। ग्राउंड में जो एक पिट होती थी वो भी वो डग करते थे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। स्टोरिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स को किस तरह से स्टोर करते थे? एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड। एनिमल्स जो कि यूज होते थे फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। टुवर्ड ए सेटल लाइफ। अब सेटल लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ हर्ट्स के निशान मिले हैं, हाउसेज मिले हैं, एंड सम साइट्स विच शोज द पीपल हैव स्टेबल लाइफ, जिससे पता चलता है कि लोगों की स्टेबल लाइफ ही थी। ऐसा नहीं है कि लोग हंटर गैदरर ही थे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ऐसा भी था कि लोग एक जगह सेटल्ड हो चुके थे। एंड दे हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हर्ट्स। और उन्होंने कुकिंग की भी कुछ चीज़ें उनको मिली हैं जो कि हर्ट्स के आउटसाइड और इनसाइड में पाई गई हैं, जो कि सजेस्ट करती हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल यूज टू कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर। जिससे कि ये भी पता चलता है कि वेदर पर डिपेंड करता था कि लोग अंदर कुकिंग करते हैं हट्स के या फिर बाहर कुकिंग करते हैं, राइट। तो इस तरह से पता चलता है। स्टोन टूल हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स। स्टोन टूल जो कि बहुत जगहों पे पाए गए हैं एंड बहुत साइट्स पे पाए गए हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक, और कुछ जो अर्लियर पैलियोलिथिक से डिफरेंट थे, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, जिसकी वजह से उनको नियोलिथिक कहा गया है। दिस इंक्लूड्स टूल दैट वर पॉलिश्ड टू गिवन अ फाइन कटिंग एज। ये ऐसे टूल मिले हैं जिसको पॉलिश्ड किया गया है और उसको एक फाइन कटिंग की गई है उसकी एज को, ताकि वो एकदम नुकीला दिखे और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखे, जैसे कि उसको मोटाल और पेस्टल्स भी कहा जाता था। मोटार एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड इवन टुडे। मोटार और पेस्टल्स को ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि आज भी प्रेवलेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस टूल, इस टूल्स के अलावा सम ऑफ द टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। कुछ बोन्स के बने टूल्स भी वहाँ पे पाए गए हैं, राइट। मैनी काइंड्स ऑफ अदर पॉट्स हैव ऑल्सो बिन फाउंड। कुछ ऐसे पॉट्स भी मिले हैं वहाँ पे। देयर वाज यूज फॉर डेकोरेशन एंड फॉर स्टोरिंग थिंग, जो कि डेकोरेशन और चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। पीपल ऑल्सो बिगन वेविंग क्लॉथ। लोग क्लॉथ को बुनना भी शुरू कर चुके थे एंड यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल को भी यूज़ करते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉटन, राइट। अब हम क्लोजर लुक ले लेते हैं लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक वॉज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। मेहरगढ़ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोगों ने बार्ले और वीट को उगाना सीखा, एंड शीप और गोट्स को रेयर किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और इस एरिया में फर्स्ट टाइम शीप और गोट को रेयर किया गया। एट दिस विलेज मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। और इस विलेज में काफ़ी जो जानवरों के बोन्स हैं, हड्डियां हैं, पाई गई हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़
इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस भी यहाँ पे पाए गए हैं। एंड व्हेन पीपल डाई, जब लोग मर जाते थे तो देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स पे रिस्पेक्ट टू देम, उनको बहुत आदर देते थे। एंड द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट्स, उस डेड पर्सन को गोट्स के साथ बरी कर दिया जाता था, विच वो प्रोबेबली मीन टू सर्व एज अ फूड इन नेक्स्ट वर्ल्ड। उनको ऐसा विश्वास था कि ये जो डेड बॉडी है इसको आफ्टर डेथ जो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएगी वहाँ पे उसको फूड की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स अ बिग रीज़न कि वो उस डेड बॉडी को विद गोट्स के साथ बरिड करते थे, राइट। ये उनका कुछ अंधविश्वास टाइप था। several burial sites have been found at मेहरगढ़, और कुछ burial sites जो मेहरगढ़ में फाउंड हुई हैं वो इस चीज़ को बताते हैं। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का वो फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो लेकर आऊँ तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव लगी हो। सो थैंक यू सो मच।